नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो मंथ है सितंबर का, जो आने वाला जो सितंबर का महीना है, वो आपके करियर के लिए, पैसा रुपयों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके करियर की, आपके फाइनेंशियल पोजीशन की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ सितंबर मंथ में गाइडेंस आपके लिए क्या निकल करके आ रही है, ये भी हम चेक करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो रीडिंग होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। सितंबर मंथ में करियर की क्या पोजीशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, सितंबर मंथ में करियर की क्या पोजीशन होगी, गाइड करें। करियर, फाइनेंशियल पोजीशन की क्या स्थिति होगी, गाइड करें यूनिवर्स। सितंबर मंथ में फाइनेंशियल पोजीशन की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। ओके, सबसे पहले आप करियर का हम कार्ड देखते हैं। करियर में क्या निकल करके आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। फाइनेंशियल पोजीशन में एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई देंगे, आई होप। तो एरीज, आपके करियर के जो कार्ड्स निकल करके आए हैं कमिंग सितंबर मंथ के लिए, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। आप अपने काम में, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपका काम है उसमें काफ़ी ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, उसको आप विद इन शेड्यूल कंप्लीट करना चाहेंगे। अपने काम में किसी भी प्रकार की आपको कमी लगे या कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में कमी निकाले, ऐसी कोई भी सिचुएशन आप नहीं लाना चाहते हैं। आप अपने काम में परफेक्शन चाहते हैं और उसको परफेक्शन के साथ ही आप सबको करके दिखाना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो अच्छी सिचुएशन आपके करियर को लेकर के निकल करके आई हुई है। अगर आपके करियर में कुछ अनबैलेंस की सिचुएशन चल रही थी, आपको लग रहा था कि किसी फील्ड में कुछ कमी रह गई है, आपके एफर्ट्स में कमी रह गई है, आपके इन्वॉल्वमेंट में कमी रह गई है, या मैनेजमेंट के साइड से कुछ अप्रिसिएशन जो आपको मिलना चाहिए उसमें अगर कमी रह गई है, तो डेफिनेटली इन तमाम फील्ड्स पर आपका विशेष फोकस रहने वाला है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी आप एकदम पैशनेट रहने वाले हैं अपने काम के लिए। पूरे नए जोश के साथ में, जुनून के साथ में आप अपने काम में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो आपके बिजनेस में, उसमें आप पूरे ताकत के साथ काम कर रहे हैं। अपने बिजनेस को आप स्टेबल बनाना चाहते हैं, उसमें ग्रोथ आप चाहते हैं। आपका विजन जो है वो पूरा क्लियर रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ कंफ्यूजन आपके मन में चले, स्पेशली करियर को लेकर के। आपको पता रहेगा कि आपको किस समय में क्या काम करने हैं, क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। साथ ही साथ आपके करियर को लेकर के अच्छी सिचुएशन भी निकल करके आई है एरीज। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपको नई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली है। आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, आपको अच्छे इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, आपको मैनेजमेंट के साइड से एक बड़े पद पर, बड़े ओहदे पर बैठाया जा सकता है, किसी ग्रुप का लीडर आपको बनाया जा सकता है। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। आपके अंडर में एक टीम दी जाएगी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसका आप सुपरविजन करने वाले हैं। हो सकता है कि नए नए जो ट्रेनीज आते हैं, जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का जिम्मा आपको सौंपा जाए, ऐसा भी हो सकता है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में बड़े ऑर्डर्स आपको मिलने वाले हैं, या बड़ा ऑर्डर आप ग्रैब करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। किसी बड़े एंटरप्राइज से या किसी कंपनी से आपकी बातचीत होगी। अपने एम्प्लॉयज़ को आप स्पेशल केयर देंगे, जो आपके कर्मचारी हैं उनको। साथ ही एक अच्छी सिचुएशन आप इंजॉय भी करने वाले एरीज, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। काफ़ी पॉजिटिव आपका माइंड सेट रहेगा,
काफ़ी क्लियर आपका माइंडसेट रहेगा और अपने आप में आप संतुष्टि भी महसूस करेंगे। इस तरह की अच्छी सिचुएशन निकल करके आई हुई है। पैसा रुपया की बात करूं यहाँ पर एरीज, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पैसा रुपया को लेकर के जरूर से आपके मन में कुछ दुविधा हो सकती है, कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है। मे भी हो सकता है कि आपके पास जो इनकम आ रही है उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ दुविधा है, कुछ डिलेमा है। आपके जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए, या कहीं से अगर रुका पैसा आपको मिलना है तो उसको किस तरह से रिकवरी की जाए, इसको लेकर के थोड़ा कहीं ना कहीं आपके अंदर उधेड़-बुन चलने वाली है। जॉब करते हैं तो जॉब में एक अच्छे इंक्रीमेंट को लेकर के आपके अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन रह सकती है। इंसेंटिव को लेकर के, बोनस को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन आपके मन में चल सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बड़े प्रॉफिट को लेकर के या रुका जो पैसा है, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसको लेकर के कुछ कंफ्यूज्ड आप हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं। फर्दर जो कैश फ्लो है, जो मनी इनपुट और जो आपको करना है आपके बिजनेस में, उसको लेकर के आप कंफ्यूज रह सकते हैं। पर जैसे भी सिचुएशन आपके सामने है, जितने भी कंफ्यूज्ड आप भले ही हो, पर पैसा रुपये की स्थिति आपकी अच्छी ही रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनली सेटिस्फाइड अपने आप को महसूस करेंगे। अच्छे इनकम आपको मिलेंगे। इनकम के अदर सोर्स भी अगर आपने क्रिएट किया तो वहाँ से भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप साइड इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, बिजनेस का कोई नया सोर्स शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई अच्छी जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है, हायर पैकेज में, हायर सीटीसी में। वहीं अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी में ही रहते हैं तो वहाँ भी अच्छे ऑफर्स आपको मिलने जा रहे हैं। अच्छे इंक्रीमेंट्स आपको मिलेंगे, अच्छा बोनस इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो पैसा रुपया के लिए भी अच्छी सिचुएशन आपकी निकल करके आई हुई है। थोड़ा एक्सपेंसेस को लेकर के आपको कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकती है, स्पेशली जहाँ पर आपको बड़ा अमाउंट लगाना है, कोई बड़ा खर्च करना है वहाँ पर। अब चलिए गाइडेंस लेते हैं एरीज। गाइडेंस आपको यूनिवर्स क्या देते हैं। यूनिवर्स एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के गाइडेंस दीजिए सितंबर के लिए। बी असर्टिव। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आया एरीज, वो है बी असर्टिव। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने काम में असर्टिव रहना है, अपने एक्शंस में, अपने डिसीजंस पे असर्टिव रहना है। जो भी आप काम करें उस पर आप दृढ़ रहें। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ आप बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अपने निर्णय को लेकर ही, अपने डिसीजन को लेकर ही आप कंफ्यूज्ड हैं। तो जो आप डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, उसमें आपको असर्टिव रहना है, उसमें आपको कायम रहना है, दृढ़ रहना है, उससे पीछे आपको नहीं हटना है। ये आपके लिए सितंबर का गाइडेंस कार्ड आया हुआ एरीज। तो ये शॉर्ट रीडिंग थी एरीज। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।